श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विवाह संपन्न होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती की सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया था। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित हो। इतना कहकर शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई व्यक्ति शिव एवं पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत है और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता रहा, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे स्वयं शिव है। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण क्षमा करे, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं न तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूँ और न मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे तो वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप और शिव का आह्वान करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट से घिरे गए हैं और इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग शैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने नारी सुलभ उठ करते हुए कहा। पार्वती की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूं तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूं तो पति धर्म से विमुख होने का। अतः मैं शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे।
शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, तारकासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है, कृपया आप चलकर उनका संहार करें। शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचे। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दे। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते? उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चलता है कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को शाप दे डाला, हे अक्रमण्य देवताओं, आपने एक नवविवाहिता पत्नी की सैया से उसके पति को बुलाकर उसके वीर्य का दान मांगा है। अतः मैं आप सभी को शाप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के शाप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करे और देवताओं को शाप से मुक्ति दिलाए। शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने शाप को वापस लेगी तभी आप उनके शाप से मुक्त हो सकेंगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ किया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव की संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग शाप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद शब्दानुसार शिव एवं पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो शिव के विभिन्न गण समूह के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी शाप से मुक्ति मिली। ओम नमः शिवाय। दूसरी कथा, भस्मासुर भस्म। दैत्यराज शकुनि के पुत्र का नाम वरकासुर था। वरकासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था और उसकी हर समय यही इच्छा रहती थी कि वह संसार का अधिपति बन जाए। एक दिन जब वह आखेट के लिए जा रहा था तो मार्ग में उसे देव ऋषि नारद मिल गए। वरकासुर ने उनका अभिनंदन किया। नारद ने पूछा, कैसे हो युवराज, तुम्हारे माता पिता कुशल तो है ना? वरकासुर बोला, सब कुशल है देव ऋषि, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सा देव ऐसा है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है? नारद बोले, तुम यह क्यों पूछ रहे हो युवराज, क्या किसी देव का तप करने का इरादा है? वरकासुर बोला, आप ठीक समझे देव ऋषि, मैं तप करके किसी देव से अपना अभिष्ट पाना चाहता हूँ। तब चाहे कितना ही कठोर क्यों ना करना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं। नारद बोले, तो सुनो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहां वे अति कृपालु हैं वहीं थोड़े से अपराध पर क्रुद्ध भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनकी तपस्या करते समय तुम्हें यह बात विशेष तौर से याद रखनी पड़ेगी। यह कहकर नारद तो चले गए और वृकासुर ने अपने ढंग से तप करने का निश्चय किया। वह हिमालय पर्वत पर केदार क्षेत्र में पहुंचा और अग्नि प्रज्वलित करके अपने जिस्म से मांस के टुकड़े काटकर उन्हें पवन कुंड में डालने लगा। इस तरह 6 दिन बीत गए। वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, किंतु उसके तप में कोई कमी नहीं आई। 7वें दिन उसने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर हवन कुंड में डालना चाहा। सहसा हवन कुंड से भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। उन्होंने वरकासुर का खड्ग वाला हाथ थमाकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पुत्र वर मांगो। शिव के स्पर्श मात्र से ही वरकासुर की सारी कमजोरी और थकान तत्काल समाप्त हो गई। उसमें पहले से कहीं ज्यादा बल पैदा हो गया, साथ ही उसका सारा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। वरकासुर ने शिव पार्वती को प्रणाम किया। वह सोचने लगा कि शिव ने क्या वर मांगना चाहिए,
यद्यपि वह पहले निश्चय कर चुका था कि भगवान शिव से अमर होने का और सारे संसार का शासक होने का वर मांगेगा, किंतु माता पार्वती के रूप को देखकर उसने अपना पहला निश्चय बदल दिया। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं शिव से ऐसा वर मांग लूं कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही तत्क्षण भस्म हो जाए। इससे शिव का कांटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और यह सुंदरी भी मुझे मिल जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और पार्वती के साथ चलने को तैयार हुए। वरकासुर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। जैसे ही शिव ने एवमस्तु कहा, वह तत्काल शिव की ओर झपटा। शिव हड़बड़ाए और उससे बचने के लिए भाग निकले। भगवान शिव की समझ में नहीं आ रहा था कि असुर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार क्रोधा। भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, वही इस संकट से मेरी रक्षा करेंगे। यह सोचकर वे वरकासुर को धोखा देकर एक गुफा मार्ग से विष्णु के पास जा पहुंचे और हाफते हुए बोले, मुझे बचाइए प्रभु, मुझसे ही वरदान पाकर एक असुर मुझे ही भस्म कर देना चाहता है। विष्णु बोले, धैर्य रखिए भूतेश्वर, मैं अभी किसी उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस मार्ग पर जा पहुंचे जहां से वह असुर शिव को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक अपूर्व सुंदरी को यूं अचानक अपने सामने खड़े देखकर वरकासुर अचानक अचकचा हो गया। वह एक टक उसे देखकर सोचने लगा, वाह क्या सुंदर स्त्री है, यह तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने योग्य है। वह यह सोच ही रहा था कि मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ इस सुनसान में क्या करते फिर रहे हो दैत्यराज? ऐसा क्या हो गया है कि आपको एक साधारण मनुष्य की भांति आतुर ढंग से दौड़ लगानी पड़ रही है? वरकासुर बोला, मैं शिव का पीछा कर रहा हूँ सुंदरी, वह मुझे धोखा देकर यहीं कहीं छुप गया है। मैं उसको भस्म करना चाहता हूँ ताकि उसकी सुंदर पत्नी को पा सकूं। उसी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। मोहिनी बोली, क्या शिव की पत्नी बहुत सुंदर है? वकासुर बोला, हाँ वह वास्तव में ही सुंदर है, परंतु तुमसे कुछ कम ही सुंदर है। तुम वास्तव में अतीव सुंदर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मोहिनी बोली, यद्यपि मैं किसी से विवाह करना नहीं चाहती, परंतु तुम्हारी बात कुछ और है। तुम स्वयं भी कम सुंदर नहीं हो दैत्यनंदन। मैं स्वयं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि जो कोई भी नित्य में मेरे समान ही प्रवीण होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर वरकासुर सोच में पड़ गया। नाचना तो उसे आता नहीं था। मोहिनी उसकी असमंजसता को भांपकर बोली, किस सोच में पड़ गए दैत्यनंदन? कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि नाचना तो मुझे आता ही नहीं? वरकासुर झेपते हुए बोला, सच कहा तुमने सुंदरी, मैं यही सोच रहा था। इसमें सोचने जैसा क्या बात है? नाचना तो मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ। मोहिनी बोली। वरकासुर शिव को भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातें भूल गया। उस पल उसे सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी को हासिल करना है। वह प्रकटतः बोला, मैंने कभी नृत्य नहीं किया है सुंदरी, अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूंगा। मोहिनी बोली, बड़ी सीधी और सरल बात है, मैं मुद्राएं बताती चलती हूँ, तुम उन मुद्राओं को दोहराते चलो। उसके बाद मोहिनी ने वरकासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझानी आरंभ कर दी। अंत में वह अपने सिर पर हाथ रखकर एक पैर ऊंचा उठाए और दूसरा हाथ होठों पर रखकर बड़ी आकर्षक मुद्रा में खड़ी हो गई। वरकासुर ने उसकी मुद्राएं दोहराई। पहले उसने एक पाँव ऊंचा उठाया, एक हाथ होठों पर रखा और दाया हाथ सिर पर रख दिया। अचानक बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते वृकासुर धू धू करके जलने लगा। देखते ही देखते वृकासुर का शरीर जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। मोनी वेशधारी विष्णु ने तुरंत असली रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए शिव से बोले, वरकासुर समाप्त हो गया देव, वह दुष्ट अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने संतोष की सांस ली, फिर बोले, लेकिन यह कैसे संभव हुआ भगवान? उसे तो मैं वरदान ही ऐसा दिया था कि वह जिस भी किसी के सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपने मोहिनी रूप धारण करने का सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी भी दिल खोलकर हंसी। इस प्रकार एक आततायी दानव का विनाश हुआ। ओम नमः शिवाय।